हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपए में बेचा गया। 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, कोई भी चीज हो वो अपने आप में 100% की होती है, इस बात को हमेशा याद रखना। अब इस 100% की चीज को हमने क्या किया है, 5% की हानि पर बेचा है। 100 की चीज को हमने 5% की हानि पर बेचा है। तो देखिए, 100% की चीज है, हम 5% की हानि पर बेचेंगे, इसका मतलब 95% में बेचेंगे। तो हमने बेचा कितनी में, 95% में। प्रतिशत में बेचा 95% में, तो रुपए में कितना बेचा है हमने, 1235 में। तो इसका मतलब ये हुआ 95% की वैल्यू 1235 है। तो हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य पता करना है 10% के लाभ पे। तो देखना कैसे पता करते हैं। 95% की वैल्यू 1235 है, तो 1% की क्या होगी, इस 1235 में इस 95 से भाग कर दो, 1% की वैल्यू होगी। और 100% की निकालनी है, तो 100% के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। इससे हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्रय मूल्य निकल के आ गया, मतलब 100% का मान। लेकिन हमको चाहिए 10% का लाभ। तो 10% का लाभ क्या होता है, 100 की चीज को 110 में बेचना। ये हमारा 100% का मान है। तो 100 की चीज को हम 110 में बेचेंगे, तभी तो 10% का फायदा होगा। परसेंट का मतलब बटे में 100, बस सवाल का आंसर आ जाएगा। ये 100 से ये 100 आपका कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 19 से कटाइए। 19 पंजे 95, 19 से इसको कटाना। ठीक है, 19 पंजे 95 कटा, 19 से इसको कटाऊंगा, तो 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114 कटेगा। 123 में से 114 कट गया, तो कितना बचा, 6 और 3 9, और ये 5 लगा दो 95, तो 19 पंजे 95 कट जाएगा फिर से। अब 5 से 65 कट जाएगा 13 बार में। ठीक है, अब इस 13 का और 110 का मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। 13 का जीरो में करेंगे तो जीरो रहेगा। 13 एक कम 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 कम 13 हासिल का 1 14। तो 1430 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 6 तथा LCM 108 है। एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, मैं जितने भी क्वेश्चन आज के वीडियो में करा रहा हूं, ये सभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इस सवाल में एक फॉर्मूला लगता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM इनटू HCF। ये फॉर्मूला लगता है इस सवाल में। एक संख्या 12 है, मतलब पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या पता करनी है। LCM हमारा 108 है, HCF 6 है। 6 से कटेगा 12 दो बार में, 2 से कटेगा 108 54 बार में। तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई, 54। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं 1 3 5 के अनुपात में है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या 1 3 और 5 के अनुपात में है ये। ठीक है, उनका योग 10,800 है। योग है 10,800। जब आपके पास योग है तो आप अनुपात का भी योग करेंगे, 5 और 3 8 और 1 9। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दीजिए। 9 से कटाइए, कितनी बार में कटेगा, 9 एक कम 9, एक बचेगा 18, 9 दूनी 18, 2 जीरो, यानी कि 1200 बार में कटेगा। पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 1 3 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5। ठीक है, तो 1200 का गुणा 5 से कर दो, 12 पंजे 60 और 2 जीरो, यानी कि 6000। बड़ी संख्या क्या है, 6000। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। कुछ थे, जो भी होंगे 10 20 50 40 जो भी होंगे, वो अपने आप में 100% होंगे। कुछ सेब का मतलब है जो भी होंगे अपने आप में 100% होंगे। ठीक है, 100% में से क्या किया, उसने 40% बेच दिए। 100% होंगे, उसने 40% बेच दिए। जब 100% में से 40 बेच दिए तो बचे कितने, 60%। ठीक है, 40% बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 सेब बचे हैं। ठीक है, 420 सेब हैं। तो देखो, 40% बेच दिए तो प्रतिशत में कितने बचे, 60, और यहाँ कितने बचे, 420। तो 60% की वैल्यू 420 है,
तो हमें पूछा है कितने सेब थे उसके पास 100% थे, तो हमें 100% का मान निकालना, कैसे निकालेंगे, इस 420 में इस 60 से डिवाइड कर दो, 100% का मान निकालने को लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 6 से 42 कटेगा 7 बार में, और 7 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, ये हो जाएगा 700। आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 700। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है 4, 8, 7 क्वेश्चन मार्क का चतुर्थानुपाती क्या होगा। यानी कि तीन संख्या तो हैं, चतुर्थानुपाती का मतलब है ये चौथी संख्या आपको बतानी है क्या होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। चतुर्थानुपाती बराबर बी गुने सी बटे में ए, ये रहता है। और ये सवाल एनटीपीसी 2016 में आया था। देखो ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी कितना आपके पास 8, सी कितना है आपके पास 7 और ए कितना आपके पास 4। इसी को सरल करना है। 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 2 का गुना 7 से कर दो, आंसर आ गया 14। सी ऑप्शन है प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए बराबर 2b बराबर 3c है तो ए बी सी का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल। देखिएगा यहाँ पे 3c है, यहाँ पे 2b है और यहाँ पे एक ए है। एक साइलेंट है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक ए, ठीक है। ये एक ए ही तो है, तो हमने एक ए लिख लिया। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ए के बटे में, देखो ये जो बी है ना, ए के बटे में आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो जब बी इधर चला गया तो यहाँ 2 बचा, एक को इधर लेके जाएंगे तो 2 के बटे में 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करो, ये बी है, जब मैं सी को इधर लेके आऊंगा बी के बटे में सी आ जाएगा, 3 है सामने, और 2 को लेके जाओ तो 3 के बटे में 2। हमें ए बी सी का मान बताना है, ए बी और सी, इन्हीं का तो मान बताना है हमें। ए का मान कितना है 2, 2 लिखिए। बी का मान है 1, 1 लिखिए। अब बी का एक और मान है आपके पास 3, तो बी के ही नीचे लिखेंगे बी का मान, 3 लिख लिया। अब सी का मान है 2, तो सी का लिखिए, लेकिन ये दूसरी लाइन चालू हो गई है तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लिख लिया। अब ये जो खाली जगह बच गई है इनका क्या करें। ये जो खाली जगह है ना, इसके बराबर वाली संख्या लिख देते हैं 1। आप बोलोगे सर बराबर में तो 2 भी है, हम 2 भी लिख सकते हैं, नहीं। आपको इस तरीके से लिखना है 36 वाली लाइन में, ये सही तरीका। अगर आप इस तरह लंबे बत लिखेंगे तो ये गलत तरीका है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, ये खाली है तो इस तरीके से यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखो 3 दूने का 6, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब देखो 6 3 2, ये आपका आंसर आ गया। किस ऑप्शन में है चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन में दिया गया है। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को 9 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क का, ये सवाल है M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 M2 D2 T2 पूरे का बटा W2, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रश्न में जो आपको दिया गया है संख्या वो लिख लेंगे। M फॉर व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं 15। D फॉर दिन, कितने दिन दिया गया 30 दिन। T फॉर टाइम, टाइम का मतलब है जैसे प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं, 5 घंटे काम कर रहे हैं, वो वाली वैल्यू, वो यहाँ पे नहीं दी गई है तो नहीं लिखेंगे। W का मतलब है वर्क, वर्क क्या दिया गया है सवाल में, एक काम को, यानी कि कोई एक काम है तो बटे में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बराबर बाद में कितने व्यक्ति हैं 9, कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि D2 की वैल्यू वो पूछ रहा है। खत्म हो गया प्रश्न, इतना ही है, बस कुछ नहीं है। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 से कटेगा आपका 30, 10 बार में 5 का गुना 10 से करो तो हो जाएगा 50। इधर कितना है D2, यानी कि D2 की वैल्यू कितनी आगे निकल के 50। इस ऑप्शन में है 50 बी में, ये बिल्कुल सही जवाब है। सभी को समझ में आ गया ना। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।